हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है। उस सीरीज़ का नाम है कंप्यूटर ज्ञान, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम बैंक का हो, एसएससी का हो, आर्मी का हो, जितने भी गवर्नमेंट्स एग्जाम है सभी में कंप्यूटर के 3 या 4 क्वेश्चंस तो है पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और एमपीपीएससी में के सिलेबस में भी कुछ कंप्यूटर के पोर्शंस दिए हुए हैं, यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपके लिए 30 से 35 वीडियो जो है वो बनाऊंगा, और इन वीडियो के देखने के बाद आप अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्लास पहले ली है, यानी कि ये आज हमारा कंप्यूटर ज्ञान सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इसके बाद मैं आपको 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो बनाऊंगा। टोटल 35 लेक्चर जो मैंने डिसाइड किए हैं कंप्यूटर सीरीज़ के मैं बनाऊंगा। इसमें सारे कंप्यूटर के जो है टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़े हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे जो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसकी सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, उस सीपीयू में वर्तमान में अगर प्रोसेसिंग कार्य चल रहा होता है, केवल उस प्रोग्राम और डेटा को किस प्रकार की मेमोरी में जो है वो होल्ड किया जाता है, तो ये रैम में किया जाता है। ठीक है, और रैम का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर ऊपर या लोअर हो जाते हैं, यानी कि हम उसको ऊपर भी कर सकते हैं या फिर नीचे भी कर सकते हैं, और अंक प्रतीकों में बदला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट कुंजी। ठीक है, सेकंड नंबर का आंसर सही है। एक बार और रिपीट करता हूं मैं, उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर ऊपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर एक एक बटन के ऊपर 2-2 अक्षर लिखे हुए होते हैं। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में अगर आप बटन दबाओगे तो उस कीबोर्ड के बटन का जो नीचे वाला अंक है वो प्रदर्शित होगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाते हैं तो जो ऊपर उस बटन के ऊपर अंक है वो प्रदर्शित होता है। तो शिफ्ट कुंजी का उपयोग इसके अंतर्गत हम करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से बेमेल कौन है? यानी कि माउस, स्कैनर, कीबोर्ड और प्रिंटर, इनमें से चारों में से अलग क्या है, ये अपने को पहचानना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें माउस ये एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी हम इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आता है, और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट है। ठीक है, तो इन चारों में से, यानी कि इन 5 में से प्रिंटर इनमें मैच नहीं करता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जनरल पर्पस एप्लीकेशंस और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस को एड्रेस करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा कंप्यूटर जिस सॉफ्टवेयर में चलता है उसको तो हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन किसी विशेष कार्य को करने के लिए या फिर किसी स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस को एड्रेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही चलते हैं। ठीक है, तो विशेष कार्य करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रक्शंस की उस श्रृंखला को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कि कैसे करना है? तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं तो उन प्रोग्रामों के अंदर ही ऐसे निर्देशों का समूह होता है, श्रृंखला होती है, जो कंप्यूटर को गाइड करती हैं कि उसको कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। ठीक है, ये सारा इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ही होता है। तो प्रोग्राम ही उस श्रृंखला का नाम है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिस कम्युनिकेशन डिवाइस से कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस कर पाता है उस कार्ड को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस कार्ड का नाम क्या है? ये इसको हम बोलेंगे नेटवर्क। ठीक है, जिस कम्युनिकेशन डिवाइस से कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस कर पाता है उसे नेटवर्क कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क कार्ड के द्वारा ही जो है कंप्यूटर जो है पूरे नेटवर्क से जुड़ पाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं जो बताते हैं कि उस प्रोग्राम में क्या है? क्वेश्चन आप एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, प्रोग्रामों में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं जो यह बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेनू कार्ड। ठीक है, अगर आप किसी भी कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे जाओगे तो उसके अगर आप प्रोग्राम की स्क्रीन सूची को अगर आप खोलोगे तो उसी को हम मेनू ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 7 था। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, डैश डाटा होता है जो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया होता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा डाटा होता है जो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत
किया गया होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन डाटा होता है जो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया होता है। अगला प्रश्न है, डैश बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे बटन्स और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांड को जल्दी से जो है वो कंप्यूटर के अंदर एक्सेस करवा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टूल बार। टूल बार ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांड को जल्दी से जल्दी कंप्यूटर में कार्य करने के लिए एक्सेस करने देते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न है, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को हम इनमें से क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कीज, यानी कि कुंजियाँ। तो कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी अक्षर, अंकों और प्रतीकों के जो सिंबल होते हैं उसको हम कुंजियाँ या उसको हम कीज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर ऐसी एक स्टेटस बार होती है और वहाँ पर लिखा हुआ होता है फाइल, एडिट मेन्यू, ठीक है, टूल्स बार मेन्यू। तो आपसे यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो प्रिंट का जो ऑप्शन होता है फ्रेंड्स वो फाइल वाले ऑप्शन में होता है, ठीक है। इसके लिए फाइल मेनू जो हम सिलेक्ट करते हैं और फाइल मेनू में जाने के बाद ही वहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ही प्रोग्राम या एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जो कंप्यूटर को गाइड करता है कि उसे क्या फंक्शन करना है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या या इनमें से कौन सी ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आइकॉन है, ठीक है। इसमें से हम आइकॉन कमांड होती है जिन्हें हम सिलेक्ट आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर जो फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और ध्यान समझ लीजिए आप। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग इनमें से कौन से हैं। तो ये है सिस्टम यूनिट, इनपुट और एक है आउटपुट। यानी कि सबसे पहले हम सिस्टम यूनिट की बात करेंगे, फिर उसमें हम इनपुट डाटा इंटर करेंगे, उसके बाद जो है वो आउटपुट चीज़ आती है। तो 3 बुनियादी चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक तो हो गया आपका सिस्टम यूनिट, एक है इनपुट आउटपुट और एक है उसके बाद है मेमोरी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, हार्डवेयर के उस पीस को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग कुंजियों से कंप्यूटर में सूचना एंटर करने के लिए किया जाता है। तो ये काफ़ी आसान है, इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से ही हम कंप्यूटर के अंदर जो डाटा एंटर करते हैं। अगला प्रश्न है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कर्मचारी का पता। कर्मचारी का जो एड्रेस होता है उसके अंदर कोई अंक वगैरह नहीं होते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये कर्मचारी का जो पता है ये नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। जबकि परीक्षा के अंदर अंक होते हैं तो ये न्यूमेरिक है। बैंक अकाउंट में भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कर्मचारी का जो एड्रेस होता है, हालांकि कर्मचारी के एड्रेस में भी अंक वगैरह होते हैं, लेकिन अगर हम अंक वगैरह को छोड़ दें तो नॉन न्यूमेरिक डेटा का जो उदाहरण है वो है कर्मचारी का एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर तारीख व समय कहाँ पर उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये उपलब्ध होते हैं टास्क बार के ऊपर। टास्क बार के ऊपर जो है वो तारीख और आपको समय दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, समय समय पर फाइल रिकॉर्डों को ऐड करना और डिलीट करना फाइल का कौन सा ऑपरेशन जो है वो कहलाता है। ये कहलाता है फ्रेंड अपडेटिंग, ठीक है। तो अपडेटिंग प्रक्रिया के अंदर हम समय समय पर फाइल को रिकॉर्ड करते हैं, उसको ऐड करते हैं और डिलीट करना का जो कार्य होता है उसको हम अपडेटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स को क्या कहते हैं या कैपिटल लेटर्स का जो यूज़ हम कैसे करते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर के अंदर कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है तो आपको कैप्स लॉक कुंजी जो है वो ऑन करना पड़ेगी, उसके बाद ही जो है कंप्यूटर में कैपिटल लेटर्स आते हैं। अदरवाइज अगर आप टाइप कर रहे हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से अगर आप ऐसे ही कैप्स लॉक ऑफ करके अगर टाइप कर रहे हैं तो जो वर्ड आपको जो टाइप होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। वह डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख सकते हैं या फिर आपको छू सकते हैं। तो उसको हम, आपको पता होगा, उसको हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। हार्डवेयर जिसको हम आसानी से छू सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, माउस, कीबोर्ड, ये सब हार्डवेयर के उदाहरण हैं। इसके अलावा जिसको जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जिससे कंप्यूटर ऑपरेट होता है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। जैसे कि प्रिंटर है तो प्रिंटर को हम छू सकते हैं, तो ये एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर आपको मैंने पूछा विंडोज़ 98 क्या है, वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि विंडोज़ 98 को हम पकड़ वगैरह छू नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है।
अगला प्रश्न है, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है जिस के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कौन सा कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, बिट का संक्षिप्त नाम इनमें से क्या है? तो बिट को हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी डिजिट, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यह स्क्रीन पर स्थित एक सिंबल होता है जो डिस्क, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है और आप उसे सिलेक्ट भी जो है वो कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं आइकॉन। आपने देखा होगा कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे आपको पिक्चर्स दिखाई देते हैं, उन पिक्चर्स को ही हम जो है आइकॉन बोलते हैं और ये उस सॉफ्टवेयर का को प्रतिनिधित्व करता है उसका, और इन आइकॉन के ऊपर हम क्लिक करके जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, मॉनिटर जो है वो आउटपुट है, और इनमें से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? तो कीबोर्ड तो है ही सही, मॉनिटर या आउटपुट है, और माउस भी जो है वो एक इनपुट डिवाइस का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो मैं बता दूं इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला भी सही है और ऑप्शन नंबर 3 वाला भी सही है। माउस और कीबोर्ड ये दोनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि इसमें ना हो, यानी कि कंप्यूटर अगर जो बूटिंग प्रोसेस नहीं करेगा तो क्या अगर कंप्यूटर में नहीं स्थित होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा? तो मैं बता दूं आपको, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में होना काफ़ी जरूरी है। अगला प्रश्न है, यह कमांड कंप्यूटर में टाइप किए गए मैटर को लेती है, उसे स्क्रीन पर देखा जा सकता है और कागज पर आउटपुट के लिए उसे प्रिंटर को भेजते हैं। तो यह कमांड कंप्यूटर में टाइप किए गए मैटर को लेती है। तो कौन सी कमांड जो है वो लेती है? तो हम कंट्रोल P अगर करते हैं तो इसी को हम जो है प्रिंटर के लिए कीबोर्ड पर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट के लिए अगर आपको प्रिंटर पे कोई फोटोकॉपी वगैरह देना है या कोई प्रिंट देना है तो आपको कंट्रोल P या प्रिंट वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, CPU जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं में क्या क्या होता है? ठीक है, तो इसमें एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और इसी के माध्यम से जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है। अगला प्रश्न है, डैश इस पावरफुल कुंजी को दबाया जाए तो प्रोग्राम से एग्जिट किया जा सकता है। ठीक है, इनमें से किस कुंजी को अगर आप दबाएंगे तो अगर आप जिस विंडो में अगर आप काम कर रहे हैं तो इस कुंजी को दबाने के बाद जो है वो आप वहाँ से उस करंट पेज से हट सकते हैं। तो इसका हम यूज़ करते हैं एस्केप कुंजी। ठीक है, एस्केप कुंजी अगर आपने कंप्यूटर पर प्रेस करी है तो जिस स्थिति में अगर आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हो तो वहाँ से वो स्क्रीन हट जाएगी, यानी कि जो एक्टिव वर्क है वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशंस चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कंप्यूटर की एक विशेषता है जिसकी सहायता से हम एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशंस को आसानी से चला सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनपुट के बैच मेथड को सबसे अच्छी तरह बताता है? ठीक है, यानी कि इनपुट के बैच मेथड का सबसे अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में कलेक्ट किया जाता है, ग्रुप्स में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में जो है वो इनपुट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही एग्जाम्पल होगा। मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनपुट के बैच मेथड को सबसे अच्छी तरह बताता है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 है कि डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में कलेक्ट किया जाता है, ग्रुप्स में रखा जाता है और फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए जो प्रयुक्त शब्द है उसको हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम पासवर्ड कहते हैं। पासवर्ड के माध्यम से ही आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर लॉगिन कर पाओगे अगर उस कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड सेट किया हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस पाने के लिए, एक्सेस पाना मतलब उसके अंदर जाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को हम पासवर्ड्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग क्या कहलाता है जो इसके सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है? तो ये कहलाता है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम इंग्लिश में CU यानी कि कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो यही जो है सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34,
डैश कच्चे तथा तथ्यों को निरूपित करता है, जबकि डैश अर्थपूर्ण बनाया गया डाटा होता है। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन रिक्त स्थानों को पूर्ति करके आपको इस पूरे स्टेटमेंट को जमाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डेटा होता है, सबसे पहले यहाँ पर आएगा डेटा, ठीक है। तो डेटा कच्चे तथ्यों को निरूपित करता है, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है वो अर्थपूर्ण बनाया गया डाटा होता है, ठीक है। तो अगर आप डेटा कंप्यूटर में डालोगे तो वहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी, वो बिल्कुल हार्ड कॉपीज़ में होती है, ठीक है। तो डेटा कच्चे तथ्यों को निरूपित करता है, जबकि इन्फॉर्मेशन अर्थपूर्ण बनाया गया डाटा है। 35 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा, उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम की सीरीज को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलिंग। कंपाइलिंग ही उस प्रोसेस का नाम है जिसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम की सीरीज को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि हाई लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाना है और ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाना है जिसमें कंप्यूटर आसानी से वर्क कर सके। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ यह है कि, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है। तो सीधा सा है, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और विशाल मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सीपीयू का फंक्शन क्या है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसका फंक्शन क्या है। तो इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना है। सबसे पहली बात इन्फॉर्मेशन, फिर इंस्ट्रक्शंस को रीड करना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना, ये सीपीयू का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगला प्रश्न है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम के नाम से जानते हैं, कि कौन सी विशेषता इसे जो है उपयोगी बना देती है। तो रोम में डाटा जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि वोलेटाइल मतलब डाटा नष्ट हो जाना और नॉन वोलेटाइल मतलब नष्ट होना, नहीं नष्ट होना, ठीक है। अर्थात यह बिजली के बिना भी उसमें उपस्थित रहता है, इसी को हम बोलते हैं रोम। और एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रोम। तो रोम जो है इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि इसमें जो डाटा होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात यह बिजली के बिना भी उसमें उपस्थित रहता है। 39 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा, डैश कमांडो को कैरी आउट करने का प्रोसेस है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव कमांड जो होती है वो कैरी आउट करने का एक प्रोसेस होती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को जो है वो डिस्प्ले करती है। तो ये मॉनिटर ही करता है, जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट कंप्यूटर के अंदर देते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मॉनिटर के माध्यम से ही हमें प्रदर्शित होती है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये है, इसको हम बोलते हैं विजिबल स्क्रीन। तो विजिबल स्क्रीन को ही जो हम कंप्यूटर का डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 41 कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और जिन भी एग्जाम्स में कंप्यूटर पोर्शन पूछा जाता, चाहे वह एसएससी हुआ, बैंक क्लर्क हुआ और रेलवे, सीआईएसएफ, आर्मी, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें कंप्यूटर के 2 या 3 क्वेश्चन जो जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। इवन एमपीपीएससी के अंदर भी जो है कंप्यूटर के काफ़ी 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं लगभग आपके लिए 30 से 35 वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें आपको पूरा सारा कंप्यूटर का जो है कोर्स में कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल के साथ और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।